यार भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ आज़ाद हुए है ना। लेकिन भारत इतना ऊपर चला गया, हम अपने नीचे के नीचे रह गए। क्या कहना चाहोगे? हम खुद ख़राब हैं भाई, आवाम ख़राब है। आवाम ख़राब है। हाँ, काम नहीं करते हैं, फारूक घूमते रहते हैं, तो कैसे तरक्की करेंगे। हुक्मरान कोई भी नहीं ख़राब, आवाम ख़राब है। जैसी आवाम ऐसा हुक्मरान। आवाम क्या करती है? घूमती फिरती रहती है, काम नहीं करते। क्या करना चाहिए आवाम को? आवाम को मेहनत करनी चाहिए, सही। दिन रात मेहनत करें। हम उनसे भी ऊपर चले, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। अभी आप लेकिन यहाँ बैठे हुए हो, हम खुद पीछे है ना, क्या तरक्की करें। क्या वजह क्या है? वजह तो महंगाई की वजह है ना। महंगाई की वजह से तरक्की नहीं करेगा ना, कभी भी नहीं करेगा। कभी भी नहीं करेगा। क्यों? जो आवाम को जो पेशाब आएगा, अभी गाड़ी पे जाएगा, पेट्रोल जलाएगा। पेट्रोल क्यों महंगा हुआ है? सब्जी पेशाब की वजह से। सब्जी लेना है, अभी पेट्रोल महंगा। हाँ। जो जाता है कहीं पराठा लेना, बाइक पे जाता है। बाइक पे जाता है, जाहिर है पेट्रोल जलता है। तो हमारा मुल्क कहाँ तरक्की करे? इसको फ़र्क ही नहीं है। मैं तुम्हें दिल की बात बता रहा हूँ, किसी को इस बात का पता नहीं है। पाकिस्तान को कोई और चला रहा है इस वक्त। ये आपको दिल की बात है आपके? मेरे दिल की बात है। पाकिस्तान किसी को इस बात का नहीं पता। मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, तुम रात को सोते जब सोओगे ना, ये सोचना इस वक्त पाकिस्तान को कोई और चला रहा है। रहेंगे, ज़मीन पे ही रहेंगे जब तक। बस अब अल्लाह ही बेहतर करने वाला है भाई। नहीं, अल्लाह बेहतर करने वाला ज़रूर है, लेकिन इंसान के हाथ में भी बहुत कुछ है। अल्लाह ने बोला कि तू जो है ना बैठ जा आराम से, मैं तुझे दूंगा खाना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ बैठ जा। इंसान को हाथ पांव भी चलाने होते हैं। लेकिन बात ये है ना, हम लोग ईमानदारी से नहीं चलते। सबसे बड़ा मसला। आपका यूट्यूब का चैनल है, किस नाम से है? कॉमन सेंस विद हसनैन। कॉमन सेंस विद हसनैन। हसनैन, चेक करूँगा। तो हम लोग पीछे इसलिए हैं कि हम लोग ईमानदार नहीं हैं, हम लोग मुखलिस नहीं हैं, अपने मुल्क से मुखलिस। मुल्क से मुखलिस नहीं है। अगर हम किसी हमें कोई ओहदा मिल जाता ना ताकत का, तो हम उस ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर दें। ना कि हम उस ओहदे का फ़ायदा इस तरह उठाएं कि अपने मुल्क को तरक्की दें, अपने माशरे को तरक्की दें। ये करने के बजाय हम वो पैसा उठा के अपनी जेब में डालना शुरू कर देते हैं। बेशक हमें पता बाद में करप्शन के केस बनेंगे, कोई मसला नहीं है यार। 10 करोड़ गबन किया, 1 करोड़ दे के छूट जाएंगे। यही तो वजह है ना। हम लोग को पैदल चलना चाहिए। पैदल चलना चाहिए ना, तभी मुल्क तरक्की करेगा। कब करेगा? ऐसे नहीं करेगा कभी। आप भी पैदल चलता है? मैं तो पैदल चलता हूँ, मैं सवारी पे नहीं जाता। अभी काला पुल से पैदल आया हूँ, पैदल जाऊँगा। अब तो भारत इतना ऊपर चला गया, पाकिस्तान नीचे का नीचे रह गया। क्या वजह है? वो नॉर्थ साइड पे है ना, इस वजह से। नॉर्थ साइड पे? हाँ, नक्शे में देखेंगे वो नॉर्थ साइड पे आता है, तो ऊपर ही रहेगा वो। बस एक ये वजह है इसकी। वहाँ यही एक वजह है। हम लोग कहाँ पर हैं? हम लोग साउथ साइड में। साउथ वाले हमेशा पीछे रहते हैं। साउथ में ही रहते हैं। ज्योग्राफिकल हिसाब से तो वो साउथ में ही रहेंगे। लेकिन तरक्की नहीं कर रहा पाकिस्तान। नहीं, किसने बोला तरक्की नहीं कर रहा? आपके हाथ में स्मार्टफोन है, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, व्लॉग कर रहे हैं, तरक्की क्यों नहीं कर रहा है? लेकिन भारत की तरह हमारा मुल्क वैसा नहीं हो सका, इसकी क्या वजह है? और चला रहा है। मतलब पेट्रोल कोई और डलवा रहा है गाड़ी में, हर चीज़ कोई और, ड्राइवर कोई और है, और पीछे बैठने वाले लोग और हैं। मसला बहुत, मतलब गाड़ी में रेस कोई और दे रहा है, और दे रहा है, रेस कोई और दे रहा है। भारत कहाँ चला गया? आप देखें कि पाकिस्तान में लोग सिर्फ अपना सोचते हैं, दूसरों का नहीं सोचते। लेकिन इंडिया में भी है, काफ़ी लोग हैं जो मतलब काफ़ी एरियाज़ हैं जहाँ पे काफ़ी गरीबी है। ये नहीं कि मतलब हर जगह वो मतलब वेल सेटल्ड ही हैं काफ़ी एरियाज़। लेकिन पाकिस्तान में ये है कि पाकिस्तान का जो वो निज़ाम है सारा, वो भी थोड़ा करप्ट है। थोड़ा करप्ट है। पाकिस्तान जब तक ये जरदारी माफिया बैठा है, गंजा नून लीग माफिया बैठा है, ये टकले, ये तब तक कुछ नहीं हो सकता। बस हम जब तक हम क्या करें? आवाम क्या करे यार? आवाम सड़कों पे आए। इमरान खान आए तो 2 दिन आए ना सड़कों पे, कुछ फ़र्क पड़ा? निगरान वज़ीर आज़म ने क्या पता है आपको? उसने बोला कि इतनी महंगाई नहीं हुई है कि लोग स्ट्राइक करें, हड़ताल करें। इसको तो अकल ही नहीं है, कुछ नहीं है इसको। होटल वाला बेरा भी अच्छा है। हाँ। होटल वाला बेरा होटल वालों को बोलते चीनी वाली चाय ला, चीनी वाली चाय ला। चीनी वाला चाय देगा, अलग से। अगर मीठी वो फीकी मांगो तो अलग से चीनी देते, वो अलग से चीनी देगा। ये सारे इकट्ठे देगा, जो मरे तो मरे। ये ऐसा है। लेकिन भारत इतना ऊपर चला गया, हम नीचे के नीचे रह गए। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं दूं? जी बिल्कुल। भारत में भी इंसान ही है,
जो वहाँ हुक्मरान है वो भी इंसान है, और जो इंतज़ामिया है वहाँ की, जो भी मामलात हैं वो भी इंसानों के हाथ में, और यहाँ पे भी इंसान ही हैं। वहाँ के इंसान अपने मुल्क से मुखलिस हैं और हमारे हुक्मरान अपने मुल्क से नहीं, अपने अकाउंट से, अपनी जेबों से मुखलिस हैं। यही वजह है। और ये हुक्मरान ही नहीं है यहाँ के, हमारी आवाम भी ऐसी है। आवाम ने क्या किया? आवाम ने क्या किया है? आप अपनी कोई चीज़ यहाँ रख के चले हैं, थोड़ी देर बाद कोई किसी को पता भी होगा ना, वो आपको नहीं देगा, वो गायब कर हाल देगा। क्या करे? बस हाल बस यही है, बस जैसे चल रहा है चलाओ, बस यही है हमारे लिए। हमें गुलामी मंजूर है, हम तो एक बस गुलाम, बेबस लोग हैं हम लोग। हम गुलाम कौम है। हाँ, हम गुलाम कौम है, और ये गुलामी हम भी कर, हमारी नस्लों ने की है, पहले हमारे दादा हमारे परदादों दादाओं ने ने, की थी, अब बापों ने की। हाँ, अब हम कर रहे हैं, अब हमारी नस्लें करेंगी। और ये चलता कुर्बान- रहेगा। ये चलता रहेगा। दूसरा कोई भी नहीं खाए, मेरे हो जाए किसी के न हो जाए। नहीं, मुसलमान के तरीका ही है, ये इस्लाम मुल्क है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। कैसे ये चीज़ बना, कैसे तुम देखन कैसा मेरा मुल्क है, कैसा कलमा भरा, कैसे ये मुल्क मेरा आज़ाद हुआ। वो आज़ादी बेचारे ये मुल्क मेरा सुना सुना ज़कात भी नहीं लेंगे, जो भी उठाता है उसको गरीब का फेवर करता है, उसको मार देता नीचे है। रह गया, क्या वजह है? सर एक वजह थोड़ी, देखो बहुत सारी वजह हैं। एक वजह हो तो मैं आपको बताऊं, इतनी सारी वजहें हैं कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 25। 25 है ना, आपको नहीं पता होगा, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको सब पता है। ये पीछे इसलिए रह गया कि सही लोगों को काम नहीं करने दिया गया। ये मुख्तसर सी बात है, बस जो सही लोग इस मुल्क में काम करना चाहते थे ना बेचारे, उनको काम नहीं करने दिया गया, इसलिए वो अल्लाह के बंदे इस मुल्क को आगे नहीं ले जा सके। बस ये वजूहत है। आप अगर ये आपके सामने गार्डन है, अगर मैं आपको काम करने दूंगा, ये गार्डन अच्छा बन जाएगा। ठीक है। अगर मैं आपको काम नहीं करने दूंगा, गार्डन अच्छा बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, और ख़राब होता जाएगा। सिंपल से 1-2 मिसालें मैंने आपको दे दी। ठीक है ना? हम एक साथ आज़ाद हुए। अच्छा क्या वाकई? हाँ भाई, एक साथ आज़ाद हुए। हम 14 को हुए, वो 15 को हुए। तो हम लोग तरक्की नहीं कर सके, वजह हम आगे बढ़ नहीं सके। यार बस क्या बताएं, भाई से पूछ लो। तुम बताओ ना, आपका भी मुँह है। भाई से पूछो, मैं क्या बताऊं पाकिस्तान के बारे में। आप पाकिस्तान में नहीं रहते? पाकिस्तान में रहते हैं, आप रहते हो, आपको हमारे से अच्छे पते हैं। आपकी राय जानना चाह रहा था यार। राय क्या है यार, राय बस ऐसे बैठे हैं अभी आजकल, क्या करेंगे। तरक्की करेगा हमारा मुल्क अभी? ये हमारे को क्या पता, हम वज़ीर आज़म है। एक साल में चढ़ता इतना थोड़ा सुबह मेरे फैसले, पाकिस्तान का फैसला है, ये पे चढ़ गया, ये चढ़ गया, वो चढ़ गया, ये क्या है जुल्म है। पहले 1 रुपया चलता था, 2 रुपया चढ़ता था पेट्रोल, अभी 20 रुपया, 50 रुपया, 25 रुपया। ये क्या जुल्म है पाकिस्तान में? ये अंधेरी नंगेरी है, इसे कुछ भी नहीं है, ये अंधा है मेरा मुल्क। ये जो भी है ना, ये अंधा है सारे। वो काकड़ भी रात का दूसरा बात करता है, तो सुबह का दूसरा बात करता है, शाम को दूसरा बात करता है, तीसरा बात। मैं सिक्योरिटी की नौकरी करता हूँ, सही है। 12 घंटे हमारी ड्यूटी होती है, 12 घंटे एक और जगह भी करता हूँ, 3-4 घंटे को थोड़ा बहुत चलो आराम करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह पाक दे रहा है। महंगाई इतनी महसूस नहीं हो रही क्योंकि मेहनत कर रहे हैं। मेहनत कर रहे अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो महंगाई महसूस होगी। हैं। सही बात है। क्या आवाम को कुछ मैसेज देना चाहो? कुछ आवाम को कहना? नहीं है कि दिन रात मेहनत करें, दिन रात मेहनत करते, मेहनत करें, हुक्मरानों के पेट भरते रहे। नहीं देखें, जैसी आवाम ऐसे हुक्मरान। हम खुद गलत हैं तो हमें ऐसे ही मिलेंगे हुक्मरान, सही है। हम लोग मेहनत नहीं करते हैं, मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। उसमें अल्लाह ताला जो है वो हमें इंशाल्लाह। क्या मेहनत में क्या क्या काम करने चाहिए हमें? सर देखें, हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा ज़राअत है, ज़राअत पे हम तवज्जो नहीं दे रहे। अब ये हुक्मरानों ने नहीं करना है, ये हम लोगों ने खुद करना है, सही है। उसके बाद दुकानदार की बात नहीं करता, जो डेली वेजेस पे काम करने वाले हैं, उनकी दिहाड़ियाँ गई, चली गई। जो 1000 रुपए लेके दूध ले लेते हैं या बच्चों का खाना कर देते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, वो उस दिन से गए, चले गए। तो फ़ायदा क्या? बस हल क्या है इसका? भाई हल तो देखिए एक ही है। हल ये है कि जैसा इनकलाब ईरान में आया था ना, हाँ, एक ही मैदान में खड़े रहकर सबको गोली मार दी, वैसा होना चाहिए। वैसा हो कर दो। लेकिन उसके बाद भाई बात ये भी है ना कि यहाँ के लोग भी ठीक नहीं हैं। हम देखें, बात ये होती है कि हम हुकूमत को बुरा भला कहते हैं, ठीक है, लेकिन हम अपने गिरबान में झांक के नहीं गए।
हम अपनी गलियों में बोलते हैं कि यार सफाई नहीं हो रही है, तो हम कचरा खुद कौन कचरा फैला, कचरा कौन फैला हम खुद पे से फेंक रहे हैं कचरे। ठीक है। और दूसरी ये बात है कि अब एक मैं सिंपल सी बात बताऊं, अगर 2 दिन अभी आप मुझे बताएं कि 3 दिन बाइक जो है वो पेट्रोल का बाइकआउट हो जाए, आप करेंगे उसमें? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपको बाइक पे काम पे जाना है। सही बात है। सही कौन नहीं है? खुद हम भी नहीं है ना सही बात। हम समझा कर किसी की बात नहीं मानेंगे, बस इन्होंने खाना है तो खाना ही है, बस उन्होंने बाकी आवाम जाए भाड़ में, बाढ़ में जाए, जो करना है करेंगे। आवाम गई तेल लेने, भाड़ में गई, हमने बस पैसे कमाने। पैसे कमाना। ऐसी बात है। अब वो उसके 52 सूबे हैं, 120 करोड़ है, हम जो है 25 करोड़ भी मुश्किल से सेंसस में आते हैं। हमारे हालात ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। दूध 230 रुपए किलो है, कोई मसला नहीं है। पी रहे डॉलर 316 रुपए, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। कुछ लोग काफी लोग बाइक है आपके पास? हाँ बाइक तो है हमारे पास। पेट्रोल डलवा रहे हैं? हाँ, डलवाना पड़ रहा, क्या करें। डलवा रहे हैं ना, मतलब 300। अभी 2 स्ट्राइक आई है, लेकिन अच्छा आपको क्या लगता है अभी जो 2 स्ट्राइक आई थी उससे क्या फर्क पड़ा होगा पाकिस्तान कोई में? फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क नहीं पड़ा। पड़ता भी नहीं है लोग। नहीं तो वो बेचारे जो मजदूर हैं जो रोज के कमाने उन पर आता है, उन पर फर्क आता है। बाकी जो ऑफिसों में बैठे हुए हैं हुक्मरान है हमारे, उनको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं कोई फर्क नहीं है, घंटा फर्क है उनको, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी आपने देखा निगरान वजीर आजम ने क्या कहा, उसने कहा कि इतनी महंगाई थोड़ी है जो उस पर स्ट्राइक की जाए। उसने ये भी कहा अल्लाह ऐसा आने मुल्क मेरा निज़ाम जड़े मुल्क तो मेरा आबाद है, कोई चीज़ का कमी नहीं है, अनाज का कमी नहीं है, फ्रूट का कमी नहीं है। सोना मुल्क है हमारा, सोना सोना नहीं है, ये लाल दाना है, ये लाल है, इसको कोई चलाना आता है नहीं, इसको कोई भी चलाने वाला नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है। खुदा इसको घर करे, हम क्या करें? ज़्यादा मैं बात करूँगा तो मेरा आंसू आएंगे। मेरा अल्लाह के फ़र्ज है, ये अल्लाह सही है, अर्द मेरा अल्लाह का है, अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है। ये जालिम लोग है, सब जालिम लोग हैं, जो भी है जालिम है, कोई क्यों तरस नहीं है मुसलमान को। मैं तुम्हें पहले एक बात करता था, दूसरा ये बोलते हैं मैं खाऊं, दूसरा कोई भी नहीं खाए, हम गट्टे खाएं, सब एक साथ खाओ, सारे खाऊं, मैं खाऊं। उससे आते हैं। लेकिन आप ये देखें ना, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो कुछ अफसरान ऊपर बैठे, मैं पूरी आर्मी को या उसको तो कह ही नहीं सकता ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। हर 10 में से 2 बंदे गंदे ज़रूर होते हैं। इसी तरीके से वहाँ जो कुछ अफसरान बैठे हुए ना, वो भी लालची हैं, वो भी अपनी जेबें भर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि चलो सियासतदानों को देखते हैं जो लालची हैं वो, और हम सब मिलकर मुल्क के अंदर एक ऐसी हुकूमत बनाएं जिसमें वो भी खाएं, हम भी खाएं, सब खाएं। तो इस इमेज ख़राब कर लिया एस्टेब्लिशमेंट ने, अपना आर्मी का इमेज ख़राब कर लिया। लेकिन आवाम बहुत हद तक समझती है कि आर्मी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, उसके कुछ अफसरान ज़रूर शामिल हैं इसमें। मेरा ऐसा मुल्क है, ऐसा मुल्क कोई जगह भी नहीं है। 70% मेरा मुल्क आबाद है। हम भी दुनिया घुमाए, दुबई घूम कर आ गया, सऊदी मैंने आ गया, वो अरब जो दूसरा मुल्क आता है आधा पाकिस्तानी पाकिस्तानी मेरा हाथ चुमता है। मेरा पाकिस्तान का यह हाल है। ये कितना अमीर मुल्क है हमारे को, मेरे इसको बर्बाद किया, इसको अल्लाह मेरा फैसला करेगा, मेरा गरीब को ये मौला फैसला करेगा। जो भी पैसे आते हैं बाहर मुल्क में को कारोबार करते हैं, फैक्ट्रियाँ इधर उसकी प्रॉपर्टियाँ बनाते हैं। हाँ जी बाबा, प्रॉपर्टियाँ से कुछ सब कुछ उधर है। बोलते हैं मैं मेरा सब कुछ ये बादशाह भी है, चीफ भी ये फौजी, सब कुछ मिलावट है। पहले फौजी नहीं था मेरा मुल्क। फौज कब सियासत में कब आई? फौज भी आए ना, अभी फौज के कितना ऐसे गाड़ियाँ, बंगला, एसियाँ, पहले फौज भर में होता था हमारे। 70 पाकिस्तान का जो बजट का हिस्सा होता है उसमें से 70% वो ले लेता है, फौज ले लेता है। तो हमारा हमारा क्या बचता है? ये हमारा जो मसला है ना, अगर हम कुरान को तर्जुमे से पढ़ें और उसके अंदर ये जो कुरान है ना, ये इस तरह की चीज़ है जैसे आप फ्रिज खरीदते हो, टीवी खरीदते हो, कार खरीदते हो, उसके साथ एक बुक आपको मिलती है कि यार आप इस तरह इसका ऑयल चेंज करना, इतने किलोमीटर पे इसकी सर्विस कराना, वो गाड़ी चलती रहती है। इसी तरह जब दूध की कीमतें 230 जी जानवर हम नहीं रखते। क्या नहीं रखते? जानवर जो है दूध वाले, क्योंकि कपड़े देखते हैं यार, कपड़े ख़राब हो जाएंगे तो फिर चीज़ें ऊपर ही जाएंगी, नीचे तो नहीं। हम किधर जाएं गरीब मिस्किन? ये बोलता है गरीब आवाम मिस्किन को मारो, ये बोलता है खा जाओ, बस जल्दी खा जाऊँ खत्म हो जाए, पर अल्लाह इसको पुस्त पनाए रब साईं। हम लोग बदुआएं दे सकते हैं और कुछ हम बदुआएं दें बस। लोग इतना बदुआ देते हैं, खुदा की कसम इतना बदुआ। अल्लाह नमाज पढ़ते भी इसको बदुआ देते हैं, अल्लाह सही इसको गर्क करे, इसको बच्चों को गर्क करे, इसको जो नस्ल है इसको गर्क करे, अल्लाह गर्क करेगा। वो बड़े बड़े काफर थे उसके उट्ठू से, उसके वो अच्छे थे, उनका निज़ाम अच्छा था, सब कुछ अच्छा था ना। हाँ। जबान उसकी एक था, दूसरा जबान नहीं था। मेरे जो वजीर आज़म में
रात को एक बात करते तो दूसरा और दूसरा है। चलने ना तो कुफर अंग्रेज ने हमारे साथ यही किया, उनके एजेंट दर एजेंट चले आ रहे हैं और सिस्टम उनका यही। आज भी जाओ कोर्ट में जाके जो है ना खड़े हो तो वो अंग्रेज़ के रूल के मुताबिक आपको झुकना पड़ता है। उसने जलील करने के लिए हमारे जो उलमाए किराम की जिना केप था उसने प्यूनों को पहना दिया था। आज जाओ हाई कोर्ट में, अभी भी वो जो हमारा प्यून है वो भी बेचारा जो है ना जिना केप वो बेइज्जती के लिए अंग्रेज़ ने पहनाया था। हम वही आज भी जिना केप पहनाते हैं। हमारा जो मौलवी पहनता है वही प्यून पहनता है। तो बस इसलिए यही बात है और कोई बात नहीं है। हाँ, तो वो कह सकते हैं ना, वो अभी- मतलब इनको हमारी कुछ कदर ही नहीं है, इन लोगों को हमारा कुछ एहसास ही नहीं है कि लोग स्ट्राइक क्यों करे। स्ट्राइक करने की वजह वो कह रहे हैं मैं तो बनती बोलता नहीं है। नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि लोग जो स्ट्राइक कर रहे हैं ना वो भी बेवकूफ़ है। वो कैसे बेवकूफ? भाई एक दिन की अगर स्ट्राइक कर दी या 2 दिन की स्ट्राइक कर दी, कारोबार किसका बंद हुआ? हमारा बंद हुआ, नुकसान किसका हुआ? हमारा हम आवाम 2 को। दिन में अगर आप 1000 रुपए भी कमाते तो वो 1000 भी गए। हाँ। फिर बस आवाम को चाहिए काम इस तरह से करती हुआ है। अभी रहे। मुकेश कुमार के घर से अरबों रुपए निकला, शाजिया मरी के घर से अरबों रुपए। अगर मैं कहता हूँ कि सिर्फ सिंध के अंदर जो है ना एक बड़ा ऑपरेशन आर्मी लॉन्च कर दे और सबके इन्हीं पीपल्स पार्टी वालों के घरों को ही रेड करके कैसा ना इतना कर्जा उतर पैसा है कि गोरों को फोन कर करके बुलाओ, भैया अपनी मशीन लाओ, गिन गिन के ले जाओ अपने, सारा कर्जा उतर जाएगा, हमारा जीडीपी वो ऊपर चला जाएगा। इनके घरों में अरबों पड़ा हुआ है बहुत है भाई। और लोग खाने को मर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। सिंध में आप जाके देख लें, मसलन ये कोई वो नहीं है जैसे कौमियत की बात नहीं है। ये अपने सिंधियों के दुश्मन है। जाके सिंध के अंदर देखें, लोग बेचारे वहीं पर ही जानवर भी सो रहे बेहाल है, हैं, इंसान भी सो रहा है। इन बेगैरतों को परवाह ही नहीं है। पूछने वाला नहीं है लोग। मामला है। एक अगर कानून की सख्ती हो ना, यहाँ पे अमलदारी हो कानून की प्रॉपर, तो किसी की मजाल नहीं है। और फिर देखिए आप मुल्क कैसा आगे बढ़ता है। बस यार ये हम सोच सकते हैं, जो करने वाले हैं वो तो उन्होंने ही करना है। हम खाली बैठ के बातें कर सकते हैं, आपके रिव्यू ले सकते हैं, अपने रिव्यू दे सकते हैं। हमारा काम इतना रह गया है और उन लोगों को गालियाँ दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। बाकी करना उन लोगों ने जो अपनी मर्जी से करते हैं, बस दुआ कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह नहीं, दुआ के साथ साथ हमारे हाथ में कोई चीज़ है, वोट की ताकत है, कुछ अकल है। आपको क्या लगता है हम पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो वोट से आते हैं? नहीं, वोट से नहीं आते। सहाबाए किराम का नाम 50% सुना है? किसी में नहीं लिखा होता मौलाना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मौलाना ये कॉन्सेप्ट ना इस्लाम में नहीं था। हम खुद तो हमने खुद ये पैदा किया। जो भी मुसलमान होता था वो अपने दीन को जानता था। सहाबाए किराम कुरान उतरा और सहाबाए किराम ने कुरान को पढ़ा और उस पर अपना अमल भी कंप्लीट किया। हमारे साथ क्या मसला है कि हम ना शैतान के साथ हैं ना रहमान के साथ हैं। हम दोनों को राज़ी करने में लगे हैं, की पेकी करते हैं। तो हमसे शैतान भी नाराज़ है, हमसे रहमान भी नाराज़ है। तो शुक्र है मालिक का ना, ये थोड़ी तो मिस्त्री का काम करते हैं हम, तो 3000 रुपये दिहाड़ी ले रहे हैं, हमारे को कोई टेंशन नहीं होता। तो उसकी 3000 दिहाड़ी, क्या बात है। तो आप तो फिर अमीर आदमी हुए। शुक्र है मालिक का, मेहनत करते हैं। देख गवर्नमेंट नीचे वाला ये बोलते हैं इसको दे दूँ बाकी मैं खाऊं। गरीब आवाम को तो ख्याल ही नहीं है। अल्लाह इसको जलील करे। 200 रुपये खंडर का किलो हो गया, 200 रुपये चला गया। 200 रुपये चला हो गया। उसकी गवर्नमेंट का लिखा हुआ है, उसको लिखत है 95 रुपये किलो। ये चढ़ेगा नहीं पूरा साल तक स्टॉक है उसकी। पहले बता था कि ये नहीं चढ़ेगा, हम खुश था कि फिर भी सही है। अभी ये अगस्तान में माल दिया, सारे चीनी उतर गया, हमारे को 200 रुपये किलो हो गया। डालटा कितने किलो हो गया, बिजली का बिल कितना हो गया, गैस का बिल कितना हो गया। 100% करप्ट है। नहीं 100 तो नहीं है, चलो 90% कह लो, 10%। हर बंदा भी नहीं होता ना, ऐसे 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो ऐसे हर बंदा तो इक्वल तो नहीं होता ना। लेकिन हम काफ़ी पीछे नहीं है। भारत कितना आगे जा चुका है, चांद पे चला गया। हम लोग ज़मीन पे, हमें हमारे तो झंडे में चांद है, हमें चांद पे जाने की क्या ज़रूरत है। मौका ही नहीं देगा, हर एक दूसरे की हम टांग खींचेंगे। टांग खींचते हैं। सही है ना। अगर कोई मैं अब आप अच्छा काम कर रहे हो, मुझे चाहिए आपके काम को अप्रिशिएट करना। सही है ना कि नहीं यार, ये बंदा अच्छा काम कर रहा है, मुल्क के लिए कर रहा है, शहर के लिए कर रहा है, इंसानियत के लिए कर रहा है। ठीक है ना। तो मुझे आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। जब हम उसको काम नहीं करने देंगे, उसके सामने रुकावटें खड़ी कर देंगे, तो मुल्क क्या तरक्की करेगा। पाकिस्तान ने तरक्की इसलिए नहीं करी और इंडिया ने तरक्की इसलिए करी कि इंडिया जो है ना, जब आज़ाद हुआ तो उसने जितने भी वहाँ अंग्रेज़ के जो एजेंट थे ना, उनसे सारी ज़मीनें वापस ले ली और उनको सिर्फ ज़रूरत की जितनी ज़मीन दी कि आप अपना कमाओ खाओ, मेहनत करो, कोशिशें करो। हमारे वालों ने क्या किया कि वो जो अंग्रेज़ के एजेंट थे ना, उन्हीं की नस्लें आज तक चली आ रही हैं। उनसे ज़मीनें ली नहीं गई। वो पैसे वाले लोग थे, इलेक्शन वही लोग लड़ते थे, वही जीतते थे, वही जमातें बनाते थे। तो आज तक वो आप देख लें, इनकी जितनी भी हिस्ट्रियाँ देख लें, आज की जो हुक्मरान हैं इनको निकाले, इनके दादा परदादे, आखिर वाला अंग्रेज़ का जो है ना एजेंट वहाँ पे मिलेगा। मिलेगा। तो बस इस वजह से वो अभी तक हम अंग्रेज़ का, ये देखिए इमारत अंग्रेज़ ने बनाई है, पाकिस्तान अभी में तक चल रही है। तो बस हमने कुछ भी नहीं बनाया।
अंग्रेज का सिस्टम यहाँ चल रहा है, अंग्रेज चला गया, बस सिस्टम चल रहा है। जैसे हज़रत उमर फारूक के दौर में था ना, बहुत सारी जगहों पे फतवात होती थी, हज़रत उमर फारूक काफिरों को ही दे देते थे हुकूमत कि ठीक है, लेकिन यहाँ सिस्टम मुसलमानों का चलेगा। अच्छा। हाँ कि ठीक है, वो सरेंडर हो जाते थे, वो लड़ते नहीं थे मुसलमानों से। तो में तो जो किस्मत में इंशाल्लाह वही करेंगे, और क्या करेंगे। आपके क्या प्लान्स हैं? प्लान यार देखो, अब फिलहाल स्टडी, उसके बाद आगे जो भी हो। लेकिन तरक्की का नहीं पता आपको? तरक्की का नहीं पता, पाकिस्तान में तरक्की है किधर? वही तो पूछना चाह रहा हूँ, क्या वजह है, कब करेंगे हम लोग तरक्की? वजह आपको पता है ना? नहीं पता ना भाई, आपसे पूछ रहा हूँ। आप भी उसी पाकिस्तान में रहते हो, मैं भी उसी पाकिस्तान में रहता हूँ, वही बात है। और इसके अलावा आपके क्या हल क्या है वैसे इसका? हल क्या है? हल यही है कि जो है ना, उसका क्या कहते हैं, नीचे से जो क़यादत लाई जाए, और जो है ना, पहले सबसे बड़ी बात है सिस्टम चेंज किया जाए ना। सिस्टम तो बहुत मुश्किल है चेंज होगा अंकल। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अभी ये जो हमारी मस्जिदों में हम जैसे अब नमाज जुम्मा को ही ले लेते हैं, जो खुतबे हो रहे होते हैं वो सिर्फ नमाज पे हो रहे होंगे, रोज़े पे हो रहे होंगे, या कोई भी नॉर्मल जो हमारी दीन से मुतालिक चीज़ें उस पे लोग करते हैं। लेकिन इनको ये भी तो करना चाहिए ना कि वो जो हर चीज़ नमाज से तो ठीक नहीं होनी, हर चीज़ रोज़े से तो ठीक नहीं होनी। जो हमारे मुल्क में हम और आप ही ले लें, जो कारोबार जो करते हैं उसमें 2 नंबरी कितनी होती है, हर काम में 2 नंबरी, हर काम में 2 नंबरी, हर काम में 2 नंबरी। तो इस पर भी थोड़ा सा कहना चाहिए इन लोगों को, इस पर भी थोड़ी रोशनी डालनी चाहिए इन लोगों को। आप क्या कहते हैं? देखो बेटा, बात ये है, इन्होंने वहाँ पे गांव में बुद्धू बनाने के लिए एक सिंधी बीवी रखी हुई है, यहाँ पे कराची में आके जो है ना पढ़ी लिखी है, एक बंगले के अंदर रखी हुई है, मस्तियाँ मार रहे हैं। जमजमा में चले जाएं, अभी आप जाके देखें क्या हो रहा होगा। बस ये चलता रहेगा। चीज़ें हैं, मसला सिर्फ ये है कि आपको दीन की तरफ वापस आना पड़ेगा, और कोई रास्ता